अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डोकी वेब में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, नासिर हीरा मंडी का मशहूर दलाल है। वो अपनी बीवी और बेटी से पेशा करवाता है, या दूसरे लफ्जों में इनके पेट के जिस्म को बेचकर अपने पेट की दोज़ख की आग बुझाता है। लेकिन एक जमाना था जब यही नासिर इज्जत की जिंदगी गुजारता था और अपनी बीवी और बेटियों की इज्जत का रखवाला था। ऐसा ही गैरतमंद जैसा कि कोई भी खानदानी शख्स होता है। वो लाहौर में फिरोजपुर रोड पर सड़क के किनारे फल बेचता था। इससे वो कम अज कम इतना जरूर कमा लेता था कि अपने समेत 2 जवान बेटियों का पेट भरने और मकान का किराए का भी बंदोबस्त हो रहा था। क्योंकि वो जिस एरिया में रेहड़ी लगाता था वो एरिया कैंट बोर्ड में आने की वजह से इसकी रेहड़ी अक्सर उठाकर कैंट वाले ले जाते थे और चालान भी इसको बार बार भरना पड़ता था। जब कभी ऐसा होता तो इनके घर फाकों की नौबत आ जाती थी। पिछले 2 दिन में लोग बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज करते दिखाई दे रहे थे। लोग सड़क पर शदीद हंगामा आराई और तोड़ फोड़ कर रहे थे। नासिर की बीवी ने इसको मना भी किया कि हालात ठीक नहीं है, काम पर ना जाओ। लेकिन नासिर ये जानता था कि अगर वो एक दिन काम पर ना गया और वो घर के लिए खाना, दूध और घर के किराए के लिए कैसे फिर पैसे पूरे करेगा। बस इसी सोच ने उसे उस दिन भी काम पर जाने पर मजबूर कर दिया और उसने रेहड़ी लगाने का सोचा। यही सोच पूरे पाकिस्तानी मुआशरे में गर्दिश करती दिखाई दे रही है। हर आदमी इसी चीज की फिक्र में होता है कि वो रोजी रोटी का गुजर बसर करने के लिए क्या करे। साफ जाहिर है अगर वो काम पर ना गया तो इसका चूल्हा कैसे जलेगा। बहरहाल उस दिन अगर वो ना ही जाता तो उसके लिए अच्छा था। उस दिन शर पसंदों का एक ग्रुप जो कॉलेज के तालिब इल्मों पर मुश्तमिल था, इसके तमाम फल लूट लिए और साफ जाहिर है ये लफंगे लड़कों का ही ग्रुप था जिसने इसकी रेहड़ी के तमाम फलों का सफाया कर लिया था। नासिर एक बार फिर अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गया था क्योंकि उसका जो गुजारा था वो हैंड टू माउथ हो रहा था। शरीफ आदमी था, कुछ नहीं कर सकता था सिवाय सब्र के। नासिर ने भी सब्र कर लिया और अगले दिन फ्रूट मंडी से उधार ले आया, मगर ऐसे लगता था जैसे बदबख्ती ने इसके घर डेरे ही जमा लिए हों। अगले दिन एक मरतबा फिर कैंट बोर्ड वाले फिर से आ गए और उसका तमाम सामान उठा लिया और चालान भी करने लगे। हालांकि सामान उठाने वाले भी वही अहलकार थे जो कल ही इससे 2000 रुपए मंथली भी ले गए थे। इस बात पर नासिर शदीद मुश्तैल हुआ और उसने हाथापाई शुरू करते हुए उन लोगों की गर्बाने पकड़ना शुरू कर दी, जिससे साफ ज़ाहिर वो लोग ज्यादा थे, पावर में थे, तो उन्होंने भी गुस्से में आकर इसको धक्का दे दिया, जिससे ये सड़क के साथ बहने वाले गंदे नाले में जा गिरा। हालांकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि इनके एक धक्के से कोई इंसान हमेशा हमेशा के लिए माजूर भी हो सकता है। न जाने हमारे मुल्क में हर कसूर गरीब आदमी के जिम्मे ही क्यों आता है। गरीब की झोपड़ी और रेहड़ी तो तजावजात हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और प्लाजे जो गैर कानूनी जगह पर बनाए गए हैं वो तो शहर की खूबसूरती में इजाफा करते होते हैं। बिल आखिर नासिर माजूर हो गया। नासिर माजूर क्या हुआ, इसके घर वालों पर गोया क़यामत टूट पड़ी। उनके चूल्हे ठंडे होने की नौबत आ गई थी क्योंकि परचून की दुकान वाले ने कुछ दिन तो उधार राशन दिया, लेकिन आखिर इसने भी उधार देना बंद कर दी थी। इस वजह से घर में नौबत फाकू तक आ गई। नासिर की बीवी फाकू से तंग आकर परचून की दुकान वाले के पास मिन्नतें करके उधार राशन खरीदने की कोशिश के लिए गई ताकि फाकू से बचा जा सके। इस परचून वाले ने काफी अरसे से नासिर की बीवी पर आंख रखी हुई थी। जब इसने इन लोगों के ये हालात देखे और नासिर की बीवी की मजबूरी देखी तो उसने नासिर की बीवी को राशन देने के लिए एक शर्त रखी कि अगर वो उसकी हवस मिटाए तो इसको सौदे और सामान वगैरह मिल जाएगा, वरना वो इस सामान को भूल जाए। जब पहली बार इसने ये मुतालबा इसके सामने रखा तो नासिर की बीवी ने इस दुकानदार को थप्पड़ लगाते हुए खरी खरी सुनाई और घर को वापस आ गई। लेकिन अगले चंद दिनों में जब इसने देखा कि घर के सारे अफराद भूखे हैं तो इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और बिल आखिर वो राशन के सामान की खातिर अपनी इज्जत महफूज ना रख सकी और वो इस दुकानदार की हवस का निशाना बनी। लेकिन इसे क्या पता था कि आगे क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं।
कभी राशन वाला तो कभी दूध वाला, यहाँ तक कि इसके मालिक मकान ने भी इसको अपनी हवस का निशाना बना डाला, क्योंकि ना तो उसके पास राशन के पैसे होते थे, ना दूध के, और ना ही मकान का किराया। और यूं पूरे घराने ने हालात के आगे मजबूर होकर हथियार डाल दिए, और वो औरतें जो कभी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थीं, वो सिर्फ 100-200 रुपए में फरोख्त होने लगी। और साफ ज़ाहिर है ये काम लुक छुप के तो होता नहीं था। मोहल्ले वालों को जब इन लोगों की हरकत का अंदाजा हुआ तो उन लोगों ने पंचायत बुला ली। और मजे की बात यह है कि इस पंचायत में वो तमाम लोग भी मौजूद थे जो उस खानदान को बुराई में धकेलने में सबसे आगे थे। और सवाल उठाने वालों में सबसे पहले नंबर पे जो बंदा था वो वही परचून की दुकान वाला था। कमाल की बात यह है कि इस खानदान को इसी दलदल में धकेलने वाला वही बंदा था जिसने चंद सौदों सलफ और सामान की खातिर उसकी इज्जत लूट डाली थी। बहरहाल तमाम मोहल्ले वालों के मुश्तरका फैसले पर ही इस खानदान को मोहल्ला बदर करने पर मजबूर कर दिया गया, और यूं ये खानदान इस मोहल्ले को छोड़ने पर मजबूर हुआ। दोस्तों, आदमी जब बुरी राह का राही बनता है तो इस तरह के कामों को अपना ही लेता है, और मेहनत कश नासिर अब एक प्रोफेशनल दलाल बन चुका था। उसे इसी तरह से अब अपनी इज्जत और आबरू की दलाली करना पड़ी। इस जालिम मुआशरे ने उसे एक अंधी खाई में धकेल दिया। इस तरह होते होते नासिर हीरा मंडी तक पहुंच गया, और इसके आसपास के सब इसी जैसे ही हैं। इसकी बीवी अब हीरा मंडी की मशहूर नेका है, जबकि इसकी बेटियां अब हीरा मंडी की मशहूर तरीन तवैफों में शुमार होती हैं। शायद ऐसे ही हर दलाल के पीछे कोई दुकानदार तो कोई मालिक मकान का ही हाथ होता है, जो इसको ऐसी दलदल में धकेल कर इस पर बातें करने में सबसे आगे होता है। जी तो नाजरीन, कैसी लगी आप लोगों को मशहूर दलाल नासिर की कहानी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और डूकी वेब को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।